आशीर्वाद लेकर हम लोग आज के कथा को प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ में जैसे कि अपनी परिपाटी है, हम सब लोग परमात्मा का स्मरण करें और उसके प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए एक गीत जो हमेशा गाते हैं हम गा लेंगे। तो आइए सब साथ में मिलकर उसको गा लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण तो पूर्वे जी पढ़े। चलो जैसी की परिपाटी है, हाँ वो अपना 33 तक तो मैं गया था, निमित्त मात्र सब साची यहाँ तक गए थे। 34 से आप पढ़ेंगे और पढ़िए 40 तक 45 तक। हाँ हाँ, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरा। मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा, युद्धस्य वजेतासि रणे सपत्नान्। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः कीर्ति। नमस्कृता भूयैवाह कृष्णं सगद्गदम्बितभितः प्रणम्य। अर्जुनोवाच स्थाने ऋषिकेशतो प्रकीर्त्या जगद्द्रवश्यत्यनुरज्यते च। रक्षास्मितानि शोद्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा। तस्माच्च तेन न मेदन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते। अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेदं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वदेव सर्व। अनन्तवीर्यामिरविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणेन वापि। यच्चावहासात् सुकृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु। एको तवाप्यच्युत तस्य पक्षं, तच्छामहे त्वामहं प्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरश्च, त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीया। न त्वत्समोऽस्तभ्यधिककृतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमं प्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं, प्रसादये त्वां नमीष्यमीष्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो, प्रियप्रियायारसिदेव सोढुम्। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं, प्रसीदेवेश जगन्निवास। क्रीडिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि, त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। 40 तक भगवान बाद में इसका उत्तर क्या देते हैं अब इसमें देखेंगे। हम लोगों ने पिछले कथा में ये समझ लिया था
भगवान ने अपना विश्वरूप दर्शन जब अर्जुन को दिखाया और उसके कारण अर्जुन जो है भयभीत हो गए थे। उन्होंने प्रश्न पूछा था, हे उग्र रूप वाले, हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार, आप है कौन? ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले हैं कौन, क्योंकि भयंकर उग्र रूप का दर्शन जो है भगवान ने अर्जुन को दिखाया था। और वहाँ से उन्होंने शुरू किया था बताना भगवान ने कि मैं कौन हूँ। मैं कालों का काल हूँ, महाकाल हूँ, और मैं सबको, आपके विरोधियों को जो है नष्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में सिद्ध युद्ध है, क्योंकि यहाँ प्रतिपक्षियों की क्यों? भाई महाकाल है तो सभी को तो खत्म करना ही है, लेकिन वो अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि तू जिसे मारने के लिए प्रवृत्त होना है, तुझे तो प्रतिपक्षियों को मारना ही है। तू उनसे डर रहा है कि उन्हें मैं क्यों मारूं, भाइयों को क्यों मारूं, बंधुओं को क्यों मारूं, द्रोण को क्यों मारूं, भीष्म को क्यों मारूं। तो उसने जिन जिन को मारना है विरोधियों को, उससे जो भयभीत हुआ था, जहां तो उन्होंने शस्त्र छोड़ दिया था, उसके लिए कहा गया कि तेरे जो विरोधी लोग हैं उनको तो मुझे मारना ही है, इसे तू क्यों झंझट कर रहा है भाई? अच्छा तू नहीं मारेगा तो भी तो मैं मरने वाला ही है, इसे तुझे तो मारना ही है, इसलिए तू इसे मार और उठ युद्ध कर, क्योंकि तू निमित्त मात्र है। ये सारा संसार जो है मेरे से उद्भव हुआ है और मैं ही इसे खत्म करने वाला हूँ, इसलिए तू इसकी चिंता मत कर और तू केवल मेरे ही द्वारा मारे हुए लोगों को मारने वाला है। इसका मतलब क्या है? तू तो निमित्त मात्र है, मारना तो मुझे है। ये कहकर उन्होंने आगे कहा, इस पर हम लोग पिछले हफ्ते में थे, आगे कहा कि द्रोणम च भीष्मश्च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यानपि योध विराम मया हतास्त्वं जहिमा प्रतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सब। तो इन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण और बहुत से मेरे द्वारा जो युद्ध में मारे हुए उन लोगों को मार दे और भय मत कर। भाई अभी भी उसके मन में वो भय की बात होगी, तो इसलिए वो अर्जुन को कहते हैं कि तू भय मत कर और तू निश्चित रूप से जीतने वाला है भाई, क्योंकि तूने तो देख लिया है मेरे कराल दाढ़ों के बीच में अनेक वीरों को मैं तो चबा चबा कर खा रहा हूँ, ये तो देख लिया। तो तू तो क्यों डर रहा है? मार रहा तुझको। यहाँ पे द्रोण और भीष्म और जयद्रथ और कर्ण, अब क्या है, भगवत गीता जी का बड़ा महत्व है, क्योंकि कोई भी इस भगवत गीता के किसी भी शब्द में कोई कमी नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, हर चीज़ बहुत परफेक्ट के साथ में। हम अभी 34 से चल रहे हैं, मैं बाकी जो पीछे देख रहे थे उनके लिए कह रहा हूँ कि 34वां श्लोक है ये, वहाँ पे हम लोग। तो द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, अब इन चारों के नाम क्यों है? तो समझ में तो आता है कि द्रोण, भीष्म, कर्ण है, ये बड़े कठिन लोग हैं जीतने के लिए। बाकी लोग सबको तो अर्जुन तो मार देगा, लेकिन तुझे भी जिनसे डर लग सकता है या तुझसे जो शूरवीर या तेरे बराबर के शूरवीर कौन है, तो ये दो लोग तो पक्के में हैं। ये तो भीष्म पितामह है, द्रोण तो गुरु है जिससे तूने सीखा है, तो तेरे गुरु से तू सवाय कैसे हो सकता है? और कर्ण तेरा अग्रज है और शूरवीर है, वो भी सूर्य पुत्र है। अब यहाँ पे जयद्रथ वाली बात आ जाती है, तो आपके सामने प्रश्न ये उठ सकता है कि जयद्रथ क्यों भाई? जयद्रथ तो कोई ऐसा शूरवीर तो था नहीं, ये नाम अन्यथा क्यों है यहाँ पे जयद्रथ का? तो जयद्रथ की एक विशेषता है कि ये भी लड़ने के मामले में बड़ा दुष्कर है, कठिन है। अब आप सोचेंगे कठिन क्यों? ये तो इतना बड़ा भारी तो नहीं माना, लेकिन वजह इसकी कथा आप जानते होंगे। जयद्रथ वो व्यक्ति है जिसने अभिमन्यु को मारने में प्रमुख भूमिका अदा की थी, और अभिमन्यु को जिस चक्रव्यूह में घुसा था, उसमें उसने किसी को, अर्जुन के अलावा, अर्जुन तो नहीं था क्योंकि अर्जुन को बाकी सब लोग युद्ध में दूर दूर लेके जा रहे थे,
और उसको इतने दूर ले गए थे कि वो न आए, ऐसा उन्होंने प्लान किया था। जो चक्र व्यू बोलते, वो व्यू ऐसा था कि अर्जुन वहां से दूर हो जाए और जयद्रथ किसी को, अब ये प्रश्न ऐसा है कि जयद्रथ के लिए क्या था, तो जयद्रथ की कथा है। इसके जो पिता है, ये पिता है तो राजा थे लेकिन तपस्वी थे। उन दिनों में, या अभी अपनी जातिगत गणना वगैरह की बात अभी होती है, उन दिनों में कोई किसी जाति में ऐसा बढ़ावा नहीं था कि ये ब्राह्मण है तो ये हाथ में शस्त्र नहीं लेगा और हाथ में कोई शस्त्र लेने वाला तपस्वी नहीं हो सकता। वो काल था द्वापर युग का, उसके अंदर में सभी लोग सभी कर्म करते थे। तो इसके पिता बड़े तपस्वी थे, तो उस तप के कारण इन्हें जो शक्ति प्रदान की थी वो उन्होंने अपने बेटे को अदा की थी, दी थी, बेटे को दी थी कि तेरा सर तो इतना अजय रहेगा कि तेरे से सब लोग डरेंगे। और डरने के लिए क्या है कि जो भी तेरे सर को उड़ा के जीतना चाहेगा उसका सर जमीन पे गिरते बराबर, मारने वाले का जो सर है वो 100 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ये जयद्रथ को वर दिया था उसके बेटे ने, तपस्वी ने, उसके पिताजी ने तपस्वी थे, अपने तप के सामर्थ्य पर ये तो ले लिया था। तो उसके बाद वो युद्ध में हमेशा, आपको शायद महाभारत की कथा है कि द्रौपदी को इसने छेड़ा था जयद्रथ ने। ऐसी एक कथा आती कि जयद्रथ पर्व द्रौपदी स्नान करने गई थी, तो द्रौपदी को इसने छेड़ने का प्रयत्न किया। ये जयद्रथ को अपहरण करके अपने रथ पे बैठ के लेके गया था। फिर अर्जुन और भीम वगैरह उसके पीछे दौड़े, उसका पराभव किया और द्रौपदी को वापस लिया। ये कथा भी है। इस वजह से बड़े गुस्से में था, अर्जुन से, भीम से, सभी लोगों से गुस्से में था। विशेषतः द्रौपदी को उसका अपमान हुआ था, तो इसने तपस्या की, शिव जी की तपस्या की और शिव जी प्रसन्न हुए। अब हमारे पुराणों में तो कहा है कि कोई मन से अगर तपस्या कर ले तो ये देव लोग प्रसन्न हो जाते और वर दे देते। और उसमें तो अपने भोले शिव शंकर जो है वो तो बहुत ही भोले हैं, वो ये देखते नहीं कि आदमी क्या के लिए मांग रहा है, अच्छा तेरी इच्छा है। लेकिन इस समय शिव जी ने पूरा उसका मन जो है वरदान उसको पूरा नहीं दिया था। उसको वरदान देकर ये कहा था कि तू इतना तो शूरवीर नहीं है, लेकिन एक दिन युद्ध में जब भी तेरे सामने अर्जुन छोड़कर कोई भी आएगा तो एक दिन के लिए तू उस पर भारी जाएगा। ऐसा आशीर्वाद जयद्रथ को दिया हुआ था। और वो दिन था जिस दिन अभिमन्यु जो है वह चक्रव्यूह में घुसा था। और वो एक दिन था जिस दिन जयद्रथ जो था वो इतना शूरवीर था कि वो ये तीनों को भी चक्रव्यूह में घुसने के लिए जिसने अनुमति नहीं दी, छोड़ा नहीं। और केवल अभिमन्यु को मारने में, उसने खत्म करने में ये सब लोग मिलकर उन्होंने अभिमन्यु को समाप्त किया था। तो उसके बाद की कथा तो मालूम है, अर्जुन ने कसम खा ली थी कि आज शाम के पहले मैं जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो मैं शुक्ल काष्ठ भक्षण कर दूंगा, अग्नि में प्रवेश कर दूंगा गर्मा। तो आपको कथा मालूम है, माया थी अपने भगवान की, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र सूर्य के ऊपर में डाल दिया, अंधेरा सा हो गया, सारे लोग युग्न क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी वकड़ी लगा के चीता का वगैरह सजा दी गई और भैया नहा धो के अपने अर्जुन जी पहुँच गए। और ये फिर वो सामने जयद्रथ नाचने लग गया क्योंकि उसको तो बहुत उत्साह में था कि अब मैं जिसको सबको तो हरा चुका, इसको मैं हरा नहीं सकता था, लेकिन ये तो अपने आप ही खत्म हो रहा है, इसका आनंद उसको, यानी उसको वो द्रौपदी के किए हुए अपमान का, कर्म का जो भी फल मिला था उसके अपमान के तहत जो बदला लेने का भाव था, उसके लिए वो सामने सामने नाच रहा था। भगवान की लीला है, भगवान ने चाहा कि सामने नाच ले ताकि अर्जुन को कोई तकलीफ न हो। और धीरे सुदर्शन चक्र बाजू हटा दिया और उसके कान में कह दिया कि भैया वो एक पर्वत के ऊपर में इसके पिताजी ध्यान धारणा लगा के बैठे हैं, इसका तो ऐसा बाण मार कि उसका जो सर वहां जाके गिरे। और जैसे ही वो हटा, जयद्रथ को मारा अर्जुन ने, तो अर्जुन के बाण मारने से वो बाण के साथ उसका सर सीधा जाके उनके पिताजी जहाँ पे तपस्या कर रहे थे उनके गोद में जाके गिरा। उन्होंने जैसी गोद को झटका दिया, उनके गोद में से सर नीचे गिरा जयद्रथ का। उसको मालूम नहीं ना, क्योंकि सर गिरा वो मुंह के बल गिरा, इन्होंने देखा नहीं ये किसका सर है, उन्होंने उठा के झटक दिया। जैसी नीचे गिरा उसी समय उनके पिताजी का भी जो सर है वो अनेक टुकड़ों में फट गया।
ये कथा है करके जयद्रथ का वर्णन गीता में यहाँ पे आया है। तुम बोलोगे ये जयद्रथ का किसी और का नहीं आया, जयद्रथ का क्यों आया भाई? तो जयद्रथ भी बहुत दुष्कर था, कठिन था हराने के मामले में, वो एक दिन इसलिए जयद्रथ का नाम आया। तो और कहा कि अभी तू किसी को भय मत कर, तुम मार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तू जीतने वाला है ना भाई, इसलिए युद्ध कर, तेरा कर्म है वो कर। और उसके बाद फिर वो ये चीज जो है वो संजय जो है वो आते हैं। धृतराष्ट्र भी के संजय थे, और आजकल राजनीति में भी बहुत सारे सहयोगी उनके नाम संजय हैं। अब कभी कभी याद आता है मेरे को, उनको नाम देखे, जैसे लोकल में अभी है ना फिलहाल दिल्ली मुंबई में जो संजय लोग हैं, वो देखकर मुझे याद आता है कि ये संजय तो बहुत भला आदमी था बेचारा, लेकिन ये भी किसी अंधे आदमी के साथ है। मतलब ये देखो, संजय नाम का आदमी ऐसे व्यक्ति के साथ रहता है जो विवेकहीन है, अंधा है, उसके सामने रहा। ये संजय नाम की शायद ये नियति होगी कि ऐसे व्यक्ति को सहायता दे, भगवान भला करे, उनका अपना विषय नहीं है। तो यहाँ पे संजय जी धृतराष्ट्र को कहते हैं, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलि उपमान किरीटी नमस्कृता भुव एवाह कृष्णम सगद गदलम भीत भीत प्रणम। मुझे गदगद होकर डरते हुए ये भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, हाथ में अंजलि जो है कृतांजलि हाथ जोड़कर खड़े हैं, और केशव के सामने खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पे किरीटी 2-3 बार ये संबोधन आया है किरीटी का। तो किरीटी का भी संबोधन जो है वो संबोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देवराज इंद्र के बहुत सारे जो ये जो राक्षस गण थे वो देवराज इंद्र को परेशान कर रहे थे। तो देवराज इंद्र ने मदद मांगी थी अर्जुन से कि तुझे भी सहायता दे, और अर्जुन की सहायता से सारे राक्षसों का नाश जो इंद्र भगवान ने किया था, इसलिए इंद्र भगवान ने अपना स्वयं का मुकुट जो है वो उसे दिया था। तब से इसका नाम किरीटी पड़ा। ये किरीटी जो शब्द है इसके वजह से है। तो ऐसा संजय जी बताते हैं धृतराष्ट्र को कि भैया वो कृष्ण से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब अर्जुन के मुंह से सुनिए। अब यहाँ से अर्जुन जो है यहाँ से 44 श्लोक तक के जो हमने पढ़े हैं, वहाँ तक के अर्जुन भगवान की पूरी स्तुति कर रहा है। स्तवन जो है वो पूरी स्तुति है 44 में, और पूरा अर्जुन का जो मन का संदेह था वो खत्म हो गया। उसने मान लिया कि भगवान जो है मेरे सामने खड़े हैं, जो अब तक एक सामान्य द्विभुज मनुष्य प्राणी के जैसे खड़े थे। ये सब देखने के बाद में वो भयभीत हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर उसकी स्तुति का गान किया। जैसे हम जानते हैं ना, सब भगवान के लिए जो भी स्तोत्र है वो भगवान के स्तुति पर ही होते हैं। सारे स्तोत्र, फिर वो गणेश स्तोत्र हो या विष्णु स्तोत्र हो, जो भी स्तोत्र है ये सब भगवान के स्तुति के लिए। तो यहाँ भी भगवान की स्तुति जो है अर्जुन ने शुरू की है। ये ठीक है, स्थाने मतलब ये ठीक है। स्थाने वृत्तिकेशत्वं प्रकृत्या जगत प्रहससि इति अनुरज्यते च रक्षांसि बीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध सिंगा। आप ये ठीक है कि आप प्रभाव से जगत बड़ा हर्षित हो गया है, अनुराग हो रहा है, और राक्षस लोग भयभीत होकर भाग रहे हैं। रक्षा से दिदानी दिशो द्रवंती, और सब सिद्धगण जो है आपके सामने सर्वे नमस्ते सिद्ध संगा, सारे सिद्धगण जो है वो आपका नमस्कार कर रहे हैं। ये सारी स्तुतियाँ करके मैं तेजी से पढ़ लूँगा। कस्मात् च तेन नमेर महात्मन गर्यसे ब्रह्मणा अपि आदि करते अनंत देवेश जगन्निवास त्वम अक्षरम सत परम यथ। हे महात्मा, ब्रह्मा के भी आप आदि करता हो, सबसे बड़े हो, आपको कौन नमस्कार नहीं करेंगे। कस्मात् तेन नमस्कार, महात्मा लोग क्यों नहीं नमस्कार करेंगे, आप तो आदि करता है। अनंत है, देवेश है, जो सत असत से परे है, सत तत्परम यत् उसके आगे है, वो आप ही है। तुम आदिदेव पुरुष पुराण तत्समस्य विश्वस्य परम निधानम। तुम आदिदेव हो, पुरुष जो है सनातन हो आप, पुरुष पुराण अस्य विश्वस्य परम निधान। परम जो है वो परम धाम है, अनंत रूप, आपसे ही ये सारा जगत जो है वो व्याप्त है। ऐसी स्तुति वो करते हैं। और यहाँ पे फिर कहा कि आप वायु यम अग्नि वरुण शशांक प्रजापति त्वं प्रपितामहाश्च नमो नमस्ते तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप क्या है, वायु हो, यम हो,
वरुण हो, अग्नि हो, शशांक मतलब चंद्रमा, प्रजापति, प्रपितामहस्य। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो सारे जो प्रमुख शक्तिशाली देव है, वायु अपना अलग है, बगैर वायु के तो आप और हम जिंदा नहीं रह सकते। यम जो है वो हमारे ये रुद्र का अवतार है, काल का अवतार है, शंकर जी का अवतार है, तो वो भी महत्वपूर्ण है प्रभाव के लिए। जैसे भगवान महत्वपूर्ण है तो प्रलय के लिए ये भी आवश्यक है। शशांक जो है वो मन का कारक है। प्रजापति जो है जो पूरे सृष्टि के अंदर में निर्माण का जो है कारण, जो प्रभाव प्रजापति है। और प्रपितामह इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा के भी पिता आप हैं। ब्रह्मा सबके पिता है, सबको ब्रह्मा ने निर्माण किया है। आप ब्रह्मा को भी आपने निर्माण किया है, इसलिए आप प्रपितामह हैं। इसलिए आपको नमस्कार, नमो पुरस्तात् पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत्र एव। मुझे आपको अच्छा यहाँ पे बड़ा मजा है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है ना, ये अभी भी विश्वरूप, विराट रूप, उग्र रूप के अंदर में है भगवान। भगवान उस रूप में है अभी, पूरे आकाश को व्याप्त किए हुए, यानी आकाश भी उनके सामने कुछ नहीं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है जब विश्वरूप दर्शन का जो पूरा वर्णन है इतना भयानक है कि वो पूरे आकाश के अंदर में है, आकाश से भी परे है। यानी एक ब्रह्मांड, हम तो जिस धरती पे रहते हैं, हम जिस जगह पे रहते हैं, भंडारा, ये क्या बोलते हैं, भारत, अमेरिका, इसको मिलके अपनी पृथ्वी बनी है। पृथ्वी के आगे सूर्य मालिका है, सूर्य मालिका के आगे ये आकाश गंगा है, और ये आकाश गंगा एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। लेकिन ये भगवान के इस विराट रूप के अंदर में एक बाल के पास में है, और हर बाल के ऊपर में, हर उनके सिर के ऊपर में, हर रोए रोए के ऊपर में एक एक ब्रह्मांड है। कितना विराट रूप है, और तब विराट रूप तो इतना भयानक है कि कई राजा, महाराजा, साधु, सिद्धगण, देवता, ईश्वर सारे उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। सारे लोग उनके काल के मुंह में जा रहे हैं। ध्यान रखो, यानी समझ में नहीं आ रहा है भगवान को कि ये क्या कहे, भगवान के बारे में क्या कहे, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए वो कहता है कि मुझे आगे से भी नमस्कार है, पीछे से भी नमस्कार है। मुझे उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किधर से नमस्कार करूं। तो आपने पुरस्कार, सामने से, पृष्ठते, पीछे से, सर्वत्र, सब जगह से मैं आपको नमस्ते करता हूं। अब क्या है, अनंत वीर्यम, आपके शक्तिशाली, आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं है, अनंत वीर्यम है, आपकी शक्ति असीम है। अमित विक्रम, आपके विक्रम का भी कोई संसार को जो है, आपका जो शक्ति है पूरे संसार को व्याप्त किए हुए, मैं आपको सबको नमस्ते नमस्कार करता हूँ, इसलिए आप सर्वरूप है, ये भी कहते हैं। और आगे कहते हैं, सखेति मत्वा प्रसवम यद्गुप्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमान तवेदम, मया प्रमादात प्रणयन वापि, यच्च अवहासार्थम सत्कृतो असि, विहार शय्या आसनम भोजनेषु एको अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वम अहम प्रमेयम। ये दो श्लोक आप एक साथ मैंने पढ़ा है, उसमें मजा है कि यहाँ अर्जुन के समझ में आ जाता है। इतना भयानक तो कार्यक्रम है, भगवान तो अपने सोचने के परे है, लेकिन उसके मन में एक भाव है कि ये तो वही है कृष्ण भगवान जो मेरे साथी है। अचानक उसको याद आता है, इसकी तारीफ करते करते वो देखो कितना डिस्टर्ब हुआ है अर्जुन, परेशान है, इसका देखकर उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। अचानक उसको याद आ जाता, अरे मैं तो इनको हंसी मजाक में कर रहा था। तो एकदम याद आता है कि ये आदमी, ये जो है भयानक रूप लेकर खड़े हैं भगवान, इनको मैं जब ये अर्जुन कृष्ण के रूप में थे तो मैं क्या कर रहा था, मेरा सखा मान के इनके साथ कोई भी मजाक कर रहा था। मैं तो कभी मैं कृष्ण कहता था, कभी यादव कह लेता था, कभी सखा कह लेता था, कुछ भी कह लेता था, और ये सब न जानते हुए कह रहा था। तो अजानता महिमान तवेदम मया प्रमादात प्रणयन, तुम्हारे प्रेम के तहत मेरे हाथ में से ये बहुत प्रमाद निर्माण हुआ होगा, मेरे हाथ से बड़ी दुष्टता हुई होगी भगवान, और आपके साथ मैंने कितनी मजाक किया। यच्च अवहासार्थम, मतलब हंसी मजाक भी कर रहा था मैं आपके साथ में। हाँ? और आपके विहार के अंदर में जब आप भोजन कर रहे थे, जब आप बैठे हुए थे, हाँ, आप कुछ काम कर रहे थे तो मैं आपको हटा रहा था, आप उठो उधर बैठो, सर के बैठ जाओ, क्या बैठ रहे हो, ऐसी हंसी मजाक भी कर रहा था आपके साथ। और अकेले भी नहीं, एकांत में भी नहीं, अथवा अभी अच्युत है, अच्युत अकेले में नहीं है, तब समक्षम बहुत लोगों के सामने भी मैं आपकी हंसी मजाक उड़ा रहा था।
अरे भैया मुझे माफ़ कर दे, मुझे मालूम भी है आप इतने इस दृश्य में आप मेरे सामने आ जाओगे, ये मैंने सोचा नहीं था। अभी मुझे याद आ रहा था कि मैं कितनी हंसी मजाक कर रहा हूँ आपके साथ में, और कितना आपकी ठिठोली कर रहा हूँ, आपकी छेड़खानी कर रहा हूँ, आपको तकलीफ दे रहा हूँ, और आपका अपमान भी मेरे हाथों से हुआ होगा, लेकिन अजानता हुआ है, इसलिए महिमा मुझे मान्य हो और आप मुझे माफ़ कर दो। ऐसा हाथ जोड़कर अर्जुन के सामने खड़े हैं और कहते हैं कि आप पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरु गर्याम न त्वम तत्सम असि अभ्यादिक। मतलब तुम्हारे से सरिका तुम्हारे, अब तो पिता है, चर जगत के पिता है, सबके गुरु है, पूजनीय है, और ऐसा है कि तीनों लोकों में यानी न तत्सम इति तद अत्याधिक, मुझे जो आपके समान भी नहीं है, तो आपको कुतो अन्य, कौन अन्य आपसे अधिक हो सकता है, जबकि आपके बराबर भी कोई नहीं है, तो है भगवान। इसलिए आप तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय, हे प्रभु आपको तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, ये मेरा शरीर, प्रसाद्य त्वाम अहम ईशम इडम, मैं आपके सामने अपने शरीर और काया मन के साथ में आपके सामने झुक रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। और पिते व पुत्रस्य सखे व सख्यु प्रिय प्रियहारेसी देवम सो। अब यहाँ पे ये जो 3 दृष्टांत लिए हुए बड़े महत्वपूर्ण है। क्या जनरली ये तो अच्छा हो गया आपकी वजह से, मैं तो सारी गीता को ऐसी पढ़ लेता था, मैंने पिछले बार भी बताया था, ये आपके वजह से। और ये जब अपना अभी जो गीता ज्ञान का अपना वर्ग चल रहा है, इसमें मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी मजा आती है। एक एक शब्द जो है ना कम है ना ज़्यादा है, और हर एक का कोई ना कोई रेफरेंस है। अब आप देखिए, पितव्य पुत्र से सखे व सखी प्रिय प्यारसी देव, मतलब जैसे पिता पुत्र को, सखा अपने सखा को, और पति जैसे अपने प्रियतमा पत्नी के अपराध को क्षमा कर देती है। अब आप बताइए तीनों को क्यों कहा गया है? तो तीनों का रेफरेंस जो है ये पहले श्लोक में आता है। ये जो मैंने आपको 41-42 पढ़ा है, इसके में आता था, यहाँ पे 3 शब्द है, अजानता महिमान तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन यच अवहासार्थम सत्पुतो। 3 शब्द है, यानी एक तो प्रमाद है, तीसरा प्रणयन प्यार से, और तीसरा हंसी मजाक में। तो ऐसा है कि जो है पिता पुत्र के साथ में कोई प्रमाद कर ले, मतलब छोटा बच्चा है, गोद में बैठा है बाप के, तो कभी उसकी झापड़ मार देता है। आप देखा ना, अपने बच्चा अपने पिता को झापड़ मार देता है। अच्छा, बहुत बार होता है कि मेरी बेटी भी कभी कभी अपनी बेटी को कहती है आजोबा को मार, आजोबा को पिट्टू करूँगी, आजोबा को मेरे को पीछू, और वो भी अपने हंसी हंसी में आती है आजोबा पिट्टू, ऐसा कर देती है वो। तो कभी कभी कोई बच्चा किसी के बाप के गोद में खड़ा है तो फिर मूछे ऊँचे पकड़ लेता है, तो ये जो ठिठोली थोड़ा सा बच्चा कर लेता है, वो प्रमाद जो है वो अजानता में होता है, अनचाहे होता है, उसको मालूम नहीं कि ये मैं अपने बाप का अपमान कर रहा हूँ या उसके पीछे दुष्टता कर रहा हूँ, वो नहीं करता। तो जैसा बाप का अपमान वो बच्चा अजानता में न जानते हुए करता है, वैसा मेरे हाथ से मैं तुझे केशव कहता हूँ, यादव कहता हूँ, या कृष्ण कहता हूँ, ये मेरा प्रमाद, वैसे तू माफ कर दे भाई। और सखा, तो ये जो सखा है इसका अर्थ है अवहासार्थम, मतलब हंसी ठिठोली में। कोई दोस्त जो है अक्सर अपने दोस्त के साथ में हंसी मजाक करता है, कई गाली गलौज भी कर देता है, लेकिन कोई दोस्त किसी दोस्त की गाली का भी और डांटने का भी और कुछ मजाक भी कर दिया, ठिठोली भी कर दिया, मार भी दिया, तो बुरा नहीं मानता ना वो। तो अवहासार्थम ऐसा अगर किया हुआ है तो जैसे सखा सखे अपने मित्र का करेगा वैसा। और ये प्रणयन जो कहा है प्यार से, तो प्यार से इनका दृष्टांत अर्जुन ने पत्नी और पति के रूप में किया है। और मैं कहता हूं कि पत्नी अगर अपना अपमान कर दे तो कोई पति बुरा नहीं मानेगा ना, मानेगा? नहीं मानेगा। और वैसे भी अपनी यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं मैं उनसे कह सकता हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने अपनी बीवी की डांट खाई ना हो।
ऐसा तो कोई होगा नहीं, ऐसा लगता है। अच्छा जोर से अभी आप बोल सकते हो यहाँ पे कि मैं तो बहुत, कभी मेरे घरवाली को, मैं एक बार मिला था मेरा दोस्त, मैं मेरे घरवाली को आखिर में बोले मैंने अपने उसके घुटनों के बल झुका दिया। बोले अरे मैंने तुमने बहुत बड़ा काम किया है, अपनी पत्नी को घुटनों के बल झुका दिया। हाँ बोले मैं डर के हमारे पेट के नीचे छुपा था, बोले मुझे ढूंढते हुए आई, उसको झुकना पड़ा बोले अपने घुटने के ऊपर में। तो ऐसा पत्नी के बारे में हो जाता है, पत्नी अपना अपमान करे तो जो है पति उसको बुरा नहीं मानता। तो ऐसा अपराध जो है जो प्यार के तहत होता है, प्यार के तहत अगर किसी प्रियतमा ने अपने प्रिय का अपमान भी किया है तो वो प्रिय जो है उसको अपने मन में नहीं लेता। तो ऐसा भगवान मेरे प्रमाद को आप जो है इस अपराध को आप क्षमा करो, ऐसा भगवान को अर्जुन जी कहते हैं। तो कहते हैं अदुष्ट पूर्वम दुष्टो अस्मि दुष्टा भय न च प्रव्यथितम मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगन निवास। तो मेरे पहले न देखे हुए आपके इस रूप को मैं बहुत हर्षित, मुझे आनंद आ रहा है। अभी यहाँ देखो थोड़ी देर पहले डरा हुआ है, थोड़ी देर पहले भयभीत व्यथित हो रहा हूँ, मैं व्यथित भी कहते हूँ, व्यथित हो रहा हूँ, डरा हुआ हूँ, लेकिन भगवान मेरे अंदर में आनंद भी है। तो एक साथ तेरे इस विकराल रूप को देखकर मेरे मन में भय तो लग रहा है, लेकिन मैंने जो किसी ने नहीं देखा वो मैं देख रहा हूँ, इसका भी मुझे आनंद है, इसलिए मैं उसके हर्षित बोल रहा हूँ। और इसलिए यहाँ भगवान का ये पूरा स्तुति करने के बाद में 44 श्लोक तक के भगवान की पूरी स्तुति है उसके साथ में। और वो कहते हैं यहाँ पे डिमांड जो है वो भगवान के सामने अर्जुन रख देते हैं यहाँ पे कि भगवान तदेव में दर्शय देव प्रसिद्ध देवेश हे जगन निवास करने वाले, आप मुझे प्रसन्न होकर आपके उस चतुर्भुज विष्णु रूप को आप मुझे दिखाइए, विष्णु रूप को। अब ये विकराल रूप जो है वो बहुत कठिन है मुझसे देखने के लिए, इसलिए आप जो है आप इस दर्शन को आपका दर्शन मुझे कराइए इस रूप का। तो कुल मिलाकर ये जो भगवान के विकराल रूप को देखकर भयभीत होकर अर्जुन जो आधा हर्षित होकर आधा डरा हुआ, मन के अनेक भावों के मामले में ऐसा असमंजस में है, कंफ्यूज है, उसे ये समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं तारीफ कितनी करूं और डरूं कितना और हर्षित कितना हूं, ये सारा कंफ्यूजन उसके साथ में है। आखिर में वो थककर बोलता है भगवान अब बहुत हो गया ना, जब मैं डर भी रहा हूँ मजा भी आ रहा है मुझे, लेकिन भगवान ऐसा करना, अभी ओरिजिनल पे आ जाओ यार, भगवान ओरिजिनल पे आ जाओ। तो भगवान को कहते हैं भैया मुझे आपको वो विष्णु रूप दिखाओ। अब कौन सा? तो कहते हैं किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तामि इच्छामि त्वाम दुष्टमहं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विष्णुमूर्ते। अब ऐसा है ये जो इसके पहले भी 17वें श्लोक में यही उन्होंने भगवान के बारे में कहा था। हाँ 17वें श्लोक में भी यही दृश्य जो है वो उन्होंने देखा था। किरीटिनम गदिनम चक्रीम तेजो राशिम सर्वोपम, मैं आपको मुकुटित गदायुक्त चक्र सबसे प्रकाशमान तेज के जैसे मैं हमेशा देखता हूँ। तो 17वें श्लोक में जैसे वो भगवान को देखते हैं वैसे आप मुझे अपना रूप दिखाओ, ऐसा भगवान को एक विनती करते हैं अर्जुन जी। तो यहाँ तक के तो हमने पढ़ा, आगे भी पढ़ लेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि अभी और भगवान को प्रकट हुई है ऐसा कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं हे अर्जुन अनुग्रह पूर्वक मैंने मया प्रसन्नेन तवार्जुन इदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगा तेजोमय विश्वमन अनंतम आज्ञम यन्मे तत् अन्येन न दुष्टपूर्वम। बड़ी मजा है। भगवान कहते हैं कि मैंने अपनी योग शक्ति मतलब दर्शितम आत्मयोगा, यानी मुझे ये रूप दिखाने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, ये मेरी अपनी शक्ति है जिसके तहत मैं आपको तुझे ये सब बता रहा हूँ। और ये जो मेरा रूप है तेजोमय विश्वम अनंतम आद्यम, अनंत है विश्व में और आद्य है मतलब सबसे पहला वाला है। इसके पहले जो मैंने तुझको दिखलाया है तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे ने नहीं देखा है। यानी लेकिन यहाँ पे आपको प्रश्न आया आपको में कि ये तो अर्जुन भी देख रहा है,
संजय भी देख रहे हैं और देवता भी देख रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं। बड़ा सुंदर शब्द है ये पे, किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। ये जो शब्द है ना, यन्मे तद अन्य न दृष्ट पूर्वम, पूर्वम जो शब्द कहा है, मैंने कहा ना गीता का एक शब्द, अरे व्यास जी ने लिखा हुआ है और गणेश जी ने लिखा, गणेश जी के हाथों से लिखा हुआ है, तो कोई भी शब्द अन्यथा नहीं है। मतलब यहाँ शब्द दिया है कि यन्मे तद अन्य न दुष्ट पूर्वम, इसके पहले किसी ने नहीं देखा। मतलब आज जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, इसके पहले किसी ने नहीं देखा तेरे अतिरिक्त। वो मैं तुझे जो दुख मेरा सीमा रहित विराट रूप देखा है। लेकिन ये अर्जुन को पूछते हैं कि ये जो रूप है ना, ये न वेद यज्ञ अध्ययन दाने न च क्रियाभिन तपो उग्रे, मतलब न वेद यज्ञ, ये वेद यज्ञ के द्वारा भी मैं नहीं देख सकता, यज्ञों के अध्ययन से भी नहीं देख सकता, न दान से देखता है, न जो पूजा विधि अगर जो क्रिया विया जो होती है ना अपनी, उससे नहीं देखा जाता, और न ही किसी उग्र तप के साथ मैं ये किसी तेरे अलावा किसी दूसरे के द्वारा देखा नहीं जा सकता। आज तुझे मैं दिखा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति खुद चाहे तो चाहे वेद का अध्ययन करे, चाहे बड़े बड़े यज्ञ कर ले, पूरे बड़े बड़े एक जमाने में ये वेद, ये अपने यहाँ पे बड़ी मजा है। अपने चतुर्युग के अंदर में, 4 युग के अंदर में, अलग अलग युग के अंदर में अलग अलग क्रिया आई हुई है। कैसे बताता हूँ, सतयुग के अंदर में केवल ज्ञान था, बोध था सतयुग के अंदर में, यानी पूरे विश्व में क्या चल रहा है, शक्ति का क्या है, इसलिए ऋग्वेद वगैरह जो हुए ना, ये सब सतयुग के निर्माण है, क्योंकि उसके अंदर में वहां पे केवल ज्ञान के माध्यम से सारी चीजों को जानने का काम सतयुग में हुआ। लेकिन त्रेता युग में यज्ञ शुरू हुए, मतलब त्रेता युग में ऋग्वेद के बाद अगर यजुर्वेद आता है, क्योंकि ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आता है, तो यजुर्वेद क्या है, ये यज्ञ संहिता है। यज्ञ की आधारशिला जो है वो यजुर्वेद के साथ दी। आप यजुर्वेद पढ़ो, यजुर्वेद में यज्ञ वेदियों के वर्णन इतने विशाल विशाल है, वो देखकर परेशान हो जाता। छोटे से यज्ञ वेदी से लेकर बड़े गरुड़ के पक्षी के आकार के यज्ञ वेदी का वर्णन दिया है यजुर्वेद में। और यजुर्वेद के अंदर में पूरे यज्ञ की कैसे सामग्री हो, कैसे उसके अंदर में पूजा विधि हो, इसका वर्णन है। तो ये साधारणतः यज्ञ जो है वह इसके आए। उसके बाद का जो युग है द्वापर युग के अंदर में पूजा विधि आई। उसके बाद देव भगवान की पूजा करना, यानी पूजा विधि, यज्ञ वहां पे थे त्रेता युग में, पूजा विधि जो है द्वापर युग में आई। कलयुग में इन तीनों का कोई उपयोग नहीं है। इस युग के लिए नाम जप जो है, नाम स्मरण जो है, वही क्रिया जो है कलयुग के लिए बताई गई है कि आप नाम जप करो। यज्ञ करने का कोई नहीं मतलब नहीं, क्योंकि यज्ञ करने वाले मिलते नहीं। आप तो जानते हो ना, आप बनारस में जाओ, आदमी पकड़ पकड़ के, हाथ पकड़ पकड़ के पूछ लेते, मैं आपका पितर का यज्ञ कर लूंगा, ये कर लूंगा, आप पैसे दे दो। ये नहीं, अब भगवान ने कहा है कि कुछ ये सब कोई काम का नहीं है। कलयुग में नाम जप जो है वो आप करो तो आपका भला होता है करके मैं आपको, इसलिए इस काल में आप विकराल रूप कर, और तू जो है यहाँ पे लिखा है माते व्यथा माते विगुण भावो दुष्टा रूपम धीरम इदम वेदम व्यपेति भी पीतमना पुनस्तम तदेव में रूपम इदम प्रपश्य। तू भय रहित, भय बिल्कुल प्रेम से अब मेरे इस शंख चक्र गदा यज्ञ पद्म रूप के साथ में, चतुर्भुज रूप के साथ में तू देख। और यहाँ पे संजय जी धृतराष्ट्र को बताते हैं, और उनका एक ही श्लोक के अंदर में वो रूप जो है विकराल रूप सामान्य रूप में आ गया है समझ। इति अर्जुनम वासुदेव, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र के कि वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति वैसा अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, और फिर एक सौम्य मूर्ति होकर भयभीत अर्जुन को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भैया अब मैं नॉर्मल कोर्स में आ गया हूँ। इति अर्जुनम वासुदेव
अथा उक्त उक्त स्वगम रूपम, स्वयं का रूप जो है, दर्शयामास भूय आश्वासयामास, मतलब आश्वासन भी दिया है कि अभी कोई डरने की बात नहीं है, ये मेरा रूप जो है वो सौम्य वपुर महात्मा, ये सौम्य रूप जो है, सौम्य रूप वो मैं आपके सामने हूँ। और फिर यहाँ से अर्जुन जो है वो कहते हैं, जनार्दन मैं अभी स्थिर दुष्ट इदम मानुषम रूपम तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संरूपम सचेता प्रकृतिम, मैं अभी ठीक हो गया हूँ, ये रूप जो है देखने के बाद में मैं ठीक हो गया हूँ। अब ये जो है भगवान कहते हैं कि जो तुमने जो मेरा रूप देखा, सुदुर्दर्शम इदम रूपम दुष्टवान सी जन्मम देवा अपस्य रूपस्य नित्यम दर्शकाम, ये मेरा जो रूप है ना, ये बड़ा मुश्किल वाला रूप है भाई, चतुर्भुज रूप तुमने का, इसके दर्शन बड़े दुर्लभ है। बड़े बड़े साधु मुनि इस दर्शन को देखने के लिए देवलोक के लोग भी इसके अंदर में आकांक्षा रखते हैं कि ये दर्शन मुझे कर दे, उनके लिए मैं मुश्किल हूँ। ये धीरे धीरे बता रहे हैं अभी मैं कैसा मुश्किल हूँ दिखने के लिए, जानने के लिए, ये भगवान धीरे धीरे अर्जुन से कहते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि ये जो ना हम वेदन तपसा न दाने न से जया, मतलब ना अहम वेदन, मैं न वेद से जान सकता हूँ, न तप से जान सकता हूँ, न दान से जान सकता हूँ, न च जया मतलब पूजा से भी जानना, शक्यम एवं विधो दुष्टम, ये जो है ये इससे मैं मेरा जो रूप है वो देख नहीं सकता। अब ये सब बोलने के बाद में फिर आगे बताते हैं कैसे देख सकता हूँ, तो यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि ये सारी झंझट जो है कोई भी करेगा तो मैं, मतलब तुम भक्त से तप से मुझे जान सकते हो, देख नहीं सकते, लेकिन कब देखोगे तो क्या है, भक्त्या तन अन्यया शक्यम अहम एवा विदम अर्जुन ज्ञातुम दृष्टम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, अगर तुम जो जानना चाहते हो मुझे तो अनन्य भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे जान सकते हो। यहाँ पे आकर भगवान सच बात बताते हैं, मूल बात बताते हैं कि देखो भाव रूप में जो है, ज्ञान रूप से जानना है तो तत्व से जान सकते हैं भगवान को, ज्ञान के साथ में ये पूरा ब्रह्मांड के अंदर में जो चीज है उस ज्ञान से जान सकते हैं, जान सकते हैं, प्रतीत हो सकता है, प्रचिति आ सकती है, देख नहीं सकता, लेकिन भाव रूप से अगर कोई चाहे तो देख सकता है। वो आपने देखा होगा श्री रामकृष्ण परमहंस की कथा में आता है कि वो कलकत्ता में जो अपनी कालिका मंदिर था उसके पुजारी थे, तो वो पूजा करते करते भाव रूप में इतने समाहित हो जाते थे कि प्रत्यक्ष काली सामने खड़ी होकर उनसे बात कर रही हो ऐसा दृश्य उनके सामने, तो वो कोई और तो नहीं देख सकता था, लेकिन वो खुद काली को देख सकते थे और काली के साथ में ठिठोली करते थे, भोजन कराते थे, उसको खाना खिलाते थे, ये सारा काम और सारी इच्छा मांगते थे। एक बार तो विवेकानंद जी ने कहा था उनसे कि भैया आप तो देख लेते हो लेकिन मुझे भी काली का दर्शन करवा दो, तो बोले काली तो सबको देख सकती है, तू मांग ले, काली के सामने खड़े हो जा। तो विवेकानंद जी गए काली के सामने मंदिर में मांगने के लिए, कि उस समय परेशान थे, तो समझ में नहीं आ रहा था उनको क्या करे, पिताजी परेशान थे और घर के लोग संकट में थे उस समय, तो बोले तू मांग ले। तो विवेकानंद जी जाते थे मांगने के लिए, मांगते मांगते इतनी सुध-बुध खो जाते थे कि वो भूल जाते थे कि मुझे कुछ मांगना है, तो फिर जाते थे परमहंस जी के पास में, गुरुदेव मैं तो भूल गया हूँ। तो बोले ऐसा है तेरे मन में अभी शंका का विषय, मुझे तू उस समय क्या जो विवेकानंद जी तो ने वो तार्किक व्यक्ति थे, तार्किक व्यक्ति, इसलिए तर्क के साथ में बातचीत करते थे, तो तेरे अंदर में वो भाव मुद्रा नहीं है, इसलिए तेरे में क्षमता है, भाव की क्षमता है, लेकिन मन के अंदर में कोने में एक जिसको बोलते हैं ना पतंग को कन्ना बांध के रखा हुआ रहता है तो पतंग उड़ती नहीं उड़ती, वैसे तेरे अंदर में कुछ कामना का भाव होने की वजह से तू तद्रूप नहीं हो सकता, एकाकार नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर कथा ऐसी है कि एक बार हाथ उनके सर पे अंगूठा लगा के विवेकानंद जी को जब वो लगा देते हैं तो उस समय पूरी सृष्टि का अता पता, जैसे विश्वरूप दर्शन अर्जुन को हुआ था वैसे विश्वरूप दर्शन जो है वो विवेकानंद जी को हुआ था।
इसलिए भाव जो है, भाव के साथ अगर आप जाओ तो आपको देखिए मैं दिख सकता हूँ। और आखिरी का यहाँ पे है 11वें अध्याय का श्लोक है, मत कर्म कृत परमो, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडवो। इसमें ऐसा है कि इसमें 5 प्रकार बताते हैं, 5 मुद्दे इसके अंदर में। एक तो कैसे, मत कर्म कृत, दूसरा मत परमो, मत परम, तीसरा मत भक्त, चौथा संग वर्जित और तीसरा निर्वैर सर्वभूतेषु। ये जो 5 शब्द है वो बड़े महत्वपूर्ण है कि कैसे होना चाहिए। मत भक्त, मत कर्म को, यानी तेरे सारे जो कर्म है वो मेरे लिए तू कर रहा है, ऐसा मानने वाला आदमी है वो मत कर्म को। लेकिन हम लोग कहाँ करते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? कि बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। तो मेरे अंदर में उसको पढ़ाने के लिए मेरा अपना स्वार्थ है कि मैं उसको पढ़ा क्यों रहा हूँ, और उसका स्वार्थ होने की वजह से बेटा भी बड़ा होने के बाद में बाप को कह देता तुमने क्या किया मेरे लिए, क्योंकि स्वार्थ तो उसका था। बगैर स्वार्थ के अगर बेटे को अगर बाप अपना ये समझ के कि ये परमात्मा का ही रूप मेरे घर में आया है और मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसके मुकद्दर में जो कुछ भी पढ़ना लिखा है, जो कुछ भी आगे बढ़ना है, उसके लिए मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, मैं केवल एक साधन हूँ। परमात्मा ने इसकी सारी नियति तो तय करके रखी हुई कि ये क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, मैं क्या हूँ, ऐसा मानकर उसको पढ़ाने का काम अगर करे कि भैया भगवान तूने मुझे इसके लिए अगर भेजा है तो मेरे हाथों से काम भी तू ही करवा रहा है, मैं क्या हूँ, ये सोचने वाला हर आदमी जो अगर हो तो उसको हम लोग कहेंगे मत कर्म कृत, दूसरा मद भक्त, मेरे प्रति पूर्ण अपने मन में भाव जो है, श्रद्धा का, विश्वास का भाव हो, ऐसा लेकर तू चले। और कोई भी संग वर्जित मतलब कोई भी मन में आसक्ति न हो, कोई इच्छा अहंकार न हो, अनासक्त हो। बड़ा मुश्किल है, मतलब गीता के अंदर में सारे जो वर्णन किए हैं ना, वो सामान्य रूप से हम अपने जीवन में करना बहुत मुश्किल है, और वो बहुत मुश्किल है करके हम लोग परेशान हैं। क्योंकि गीता को अगर हम अपने जीवन में ढाल ले तो मैं नहीं समझता क्योंकि परेशानी मेरी है ही नहीं ना। या अगर मैं मान लूँ कि परेशानी मेरी नहीं, भगवान ना दत्ते कश्चित पापम मच्चैवम सुकृतम विभु, भगवान ने बड़ा सुंदर, भगवान भी बड़े क्या बोलते आइटम बाज हैं। उन्होंने क्या कहा मालूम है कि मैं भैया तेरे कोई पाप नहीं लेता, ना दत्ते कश्चित पापम न चैवम सुकृतम, तेरे किसी अच्छाई से भी लेना देना नहीं मेरा। ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा मजा आया, मैंने भगवान भी बहुत हिसाब से रह रहे हैं, यानी करते सब वही है, लेकिन क्या कहते हैं अपने अंदर में अहंकार डाल दिया उन्होंने तुम्हारे अंदर में। और क्या अपन लोग क्या करते हैं, मैंने घर बनाया, मैंने बेटे को पढ़ाया, मैंने ये किया, मेरे दुकान में किया, तो अच्छे काम का श्रेय भगवान को नहीं दे रहे। अच्छा नुकसान हुआ तो उसने लगा दिया, धंधे में नुकसान हो गया, दारू पी के मेरा बेटा सारा दोष यहाँ पे, हार्ट अटैक से मर गया, किडनी से मर गया। यानी कोई ये नहीं कहता कि भगवान की वजह से वो मरा, उसके ऊपर नहीं देते, गलत हुआ। यानी अच्छे का श्रेय सब लेते हैं, और भगवान भी अच्छे का श्रेय लेने देता है, क्योंकि वो बोलता है कि अच्छे का श्रेय अगर ये मैं लूं तो बुराई का भी अपश्रेय मुझे लेना पड़ेगा ना। इसलिए कहता है कि भगवान तेरा भी अच्छा भी तेरा, बुरा भी तेरा। और जब मुझे समझ में आया कि भगवान अपने साथ एक ठिठोली करता है तो मैंने भी गेम करना शुरू कर दिया, और इसलिए तब से मैं ये कहता हूँ नादत्ते कश्चित पापम न चैवम, मेरा कुछ नहीं भैया, मेरे जीवन में घटने वाली हर अच्छी चीज का सारा भार तेरे ऊपर में, और मेरे जीवन में घटने वाली हर बुरी चीज का भी तू लेना भैया। तू अगर मेरे को कहता है कि ये गलत हुआ तेरे, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ भैया, तेरे वजह से गलत हुआ, और मेरे को मालूम है तूने अगर मेरे लिए मेरे जीवन में कोई गलत काम किया है तो मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि ये दृश्य स्वरूप में गलत है, परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से अच्छा है, परिणाम स्वरूप अच्छा है। इसलिए मैं परिणाम की चिंता करता हूँ और ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ। अगर ऐसा हम सब लोग रहे, ऐसा मत कर्म मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर्य सर्वभूतेषु, निर्वैर सर्वभूतेषु, यानी सब प्राणी मात्र जितने भी सृष्टि में, चराचर सृष्टि में जितने लोग हैं वो सब के साथ में मैं निर्वैर रहूं,
बिल्कुल मैं इसके साथ किसी के साथ विरोध भी नहीं हुआ। बड़ा मुश्किल है किसी के साथ बिल्कुल दुश्मनी के अलावा रहना, क्योंकि हर बात तो कोई ना कोई सामने आ जाता है। मेरे को कोई चुनाव में हरा देता है तो गुस्सा आ जाता है, मेरा कोई काम नहीं करता गुस्सा आ जाता है, बेटा मैं कहता हूँ कि तू MBA करो और बेटा कहता है कि मैं नहीं कॉमर्स करूँगा, गुस्सा आ जाता है। तो बड़ा हर चीज़ के साथ में, ये तो अपने घर के साथ में होता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि अपना बेटा जो है वो कितना भी गंदा रहे तो भी हम साफ करते हैं, दूसरे के बेटे ने अगर मेरे शरीर के ऊपर में अगर सूसू कर दी तो कितना गुस्सा आएगा। अपने बेटे ने की तो नहीं आता, दूसरे ने किया तो गुस्सा आ जाता है। तो ये छोटी छोटी बात है जिसके अपने जीवन में छोटी छोटी बातों के ऊपर में हम लोग गुस्सा। मैं आपको एक बार बताया था ना, मैं गाड़ी में जा रहा था, एक ऑटो रिक्शा में जा रहा था, तो ऑटो रिक्शा में जाते जाते एक आदमी ने ऐसा कट मारा, सिक कट मारा, तो ऑटो रिक्शा वाला हड़बड़ा गया। वो सरदार था दिल्ली में, उतर के नीचे गाली गाली देना शुरू कर दिया। तो मैं उतर के खांधे में हाथ रखा उसको कहा भैया तू जिसको गाली दे रहा है ना वो 4-5 किलोमीटर दूर चला गया और तेरी गाली भी सुन नहीं रहा मैंने बोला, तो तू यह जमीन पे खड़ा होकर अपने गाड़ी से रोक कर उसको जो गाली दे रहा है उसका फायदा क्या है यार। मैंने बोला जब वो सुन नहीं रहा है तो गाली दे रहे हो तुम, और तेरी गाली मैं सुन रहा हूँ, लेना देना कुछ नहीं मेरे को, तेरी गाली को मैं सुन रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अजी नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बोला मुझे तू नहीं बोल रहा लेकिन सुन तो मैं रहा हूँ ना, कितनी गड़बड़ वाली बात है। और वो चला गया और मैंने बोला तू तो आपने इतनी गाली दे दी ना, वो गाली में मुझे गुस्सा आया, वो गुस्से की वजह से तुमने पिछले 15-20 दिन में मेहनत की कमाई से जो खाना खाया था, वो खाने के वजह से जो रसद रक्तम तथा मांसम ये सारी चीजें बनी, अपनी सप्त धातुएं बनी, खून बना, वो सारा वेस्ट हो गया। अब इतना खाने के लिए तुम्हें और 15 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, क्या करते? तो उसने मेरे तरफ देखा, सही बोल रहे हो, बोले सही बोल रहा हूँ। तो इसलिए जो है किसी भी प्रति मैं तो ये कहता हूँ कि प्राणी जो है, प्राणी से लेकर भी, और मैं बताता हूँ परमात्मा ने हर सृष्टि में हर जीव के अंदर में खुद को ही डाला हुआ है, ये आप ध्यान रखो। केवल आदमी के अंदर आत्म रूप से नहीं हो, किसी सुअर के अंदर में भी, हम सुअर को बहुत बुरा मानते हैं समझे कि नहीं, लेकिन वो भी एक प्राणी है, उसके अंदर में भी वही भाव है जो तुम्हारे अंदर में। आप देखो, अपने कुत्ते को ले जा रहा था मैं, तो दूर एक सुअर मादा जो है वो बैठी हुई थी, अपने 4-5 उसके नए नए पीले थे छोटे बच्चे कफ, वो आजू बाजू में। जैसे ही मैं कुत्ते को ले जाकर गया तो खड़क से सामने आकर खड़ी होगी वो 4 कुत्ते के अलावा। मैंने उसकी आंख में देखा, उसके आंख में माँ दिखाई दे रही मुझे, वो माँ का भाव था उसके आंख के अंदर में कि वो कोई मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचाए करके उसकी ताकत कम थी लेकिन फिर भी समझाई। तो ये मातृभाव तो उसके अंदर में है। अब आप देखो ना, बिल्ली अगर आपके घर में बच्चों को अगर जन्म दे तो 4-6 दिन तो आपको उसके कमरे में नहीं घुसने देगी, वो बिल्कुल आवाज करके हटा देगी, क्योंकि वो सब मातृभाव है। तो सारे सृष्टि के अंदर में हर चीज में, पत्तों में, फूल में, पेड़ में, यही हमारी संस्कृति है कि हमको हर जगह यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जहाँ जहाँ तू मुझे देखेगा वहाँ वहाँ मैं तुझे दिखूंगा, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए हम लोगों ने हर जगह परमात्मा दिखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर मैंने इसके अंदर में, मैं नमस्कार अपने परंपरा में किसी को नमस्ते करते हाथ जोड़ती, क्यों? भगवान का है। किसी व्यक्ति को मैं राजू सेठ को हाथ जोड़ूंगा ये राजू सेठ करके नहीं, मेरे अंदर में जो आत्म तत्व है, परमात्मा का अंश है, यही तो इसके अंदर में है। तो मैं नमस्ते भी करूं, इसकी फिक्र भी करूं, इनको मदद भी करूं, इनकी सेवा भी करूं, तो भगवान की सेवा होगी ना, क्योंकि भगवान का ही रूप इसके अंदर में है। और यही भाव अगर इस मेरे मन में आ गया, ना कोई भेद बनाने वाले ने रोम रोम और कन कन के रखा है, ये सारा मैं तो तूने मैंने अपने मन में रखा है। इसका उत्तर बड़ा सुंदर है कि ये मैं घटा दे प्रकाशित संसार खड़ा है, तो इतना कह दे कि मैं नहीं मुझसे तू बड़ा है, इतना अगर हम कह दे तो पूरी सृष्टि के अंदर में कोई, और यही परंपरा जो है हमको सिखाई गई है हमारे भगवत गीता के माध्यम से। और केवल भगवत गीता के माध्यम से नहीं, हमारे जो ग्रंथ है, पूरे ग्रंथ का हिसाब जो है, शनिचर को मैं हूँ, तो शनिचर को अपन सुबह आइए आप, और पूरे जो अपना जो ज्ञान है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, इसके विषय पे अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो भगवत गीता का जो 11वां अध्याय है ना,
ये 11वें अध्याय को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अपने दर्शन शास्त्रों में या अपने ग्रंथों में जो चीज़ बताई है आजकल के वैज्ञानिक लोग नहीं मानते, हंसी मजाक करते हैं, चिटोरी करते हैं। सनातन में क्या है, सनातन को गाली देने वाले का उसको सनातन ही नहीं समझा ना, जिसने कह दिया कि सनातन गड़बड़ है, समझा ही नहीं उसको। सनातन वो मान के चलते हैं कि कोई पूजा विधि वाला कार्यक्रम है, पूजा विधि कर्मकांड, जो हम कर्मकांड करते हैं ना, हिंदुत्व अगर जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं, हमारे पूजा पाठ कर्मकांड करते हैं, हिंदुत्व वही नहीं है, सनातन वही नहीं है। सनातन इस सृष्टि के प्रारंभ का, अस्तित्व का जो प्रारंभ है उसको जानना और उसके हिसाब से अपने जीवन को उसके साथ ढालना, ये सनातन की प्रक्रिया है। ये जिसको किसी को समझेगी, नहीं समझेगी, नहीं समझ ली, हे भगवान उनको माफ कर दो, जो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, इतना ही कह सकते हम लोग। इसके विषय के ऊपर मिशन जब बात करेंगे, उनको ये तो जीसस क्राइस्ट का डायलॉग है, ये जो डायलॉग है ना, ओ गॉड फॉरगिव देम दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग, ऐसा वो जीसस क्राइस्ट का डायलॉग है। तो ये कहा, इसलिए उनको सद्बुद्धि मांगते हुए अपने आज के ग्रंथों को विराम देंगे। हरि ओम। किसी को अगर कोई सवाल ववाल हो पूछो। ये तो मैं आपको देखा नीचे, मैं सोच रहा था कि इनकी अनुपस्थिति हम लोगों को महसूस होती थी, क्यों सर, कितने दिन के बाद? हाँ अच्छा, इसलिए हो गया कि सर अभी भी मैं अपने औरत का डांट खाता रहता हूँ। हाँ, औरत का डांट खाता रहता हूँ, तो मैं बहुत दुखी होता हूँ। लेकिन आज आपने जो बोला कि ऐसा आदमी ढूंढो जिसने औरत का डांट नहीं दिया, ऐसा समाधान आइए आरती के लिए संतोष हो गया। हाँ, संतोष हो गया।
सुंदर सुखी ओम जय भगवत की जय। कपूर गौरम राम तारम सारसारम दातम दयालुंदे ओम वाणी सहितम मंदारमाला कवितालय कपालमाला कुलशेखर ब्रह्मराय जगन्नाराय नमः शिवाय नमः शिवाय कर्पूर नीलांबर तमेव विद्याधरं तमेव सर्वं तमेव देव हरे करोमि यत् सर्वस्मै नारायणाय समर्पयामि तं केशवरामाय वासुदेव जानकी नायकं हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे रामचंद्र की जय कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। पुजारी अगर बाहर होंगे ना, पुजारी और वो दुर्गे महाराज। अच्छा इनको नहीं बोलूंगा, एक्चुअली आपके लिए नहीं था, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ।